दोस्तों आज हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए इस ब्रह्मचर्य के सफर को एकदम आसान और सुंदर बना दे। एक ऐसा सफर जिसमें आप अपनी एनर्जी भी संभाल सको, अपनी लाइफ भी सुधार सको और जिंदगी को पूरी शिद्दत से जी भी सको। अगर आप डे 1 से लेकर डे 90 तक इस जर्नी को दिल से समझकर फॉलो करते हो तो 90 दिन के बाद आप खुद महसूस कर पाओगे कि ये 90 दिन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। तो चलिए बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए शुरू करते हैं द 90 डेज ऑफ ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन। डे 1 to डे 10 द ब्रह्मचर्य बैटल बिगिंस। कहते हैं कि हमें शुरुआत हमेशा एक्शन से करनी चाहिए, ओवर थिंकिंग से नहीं। तो पहले 10 दिन में आपको ये 5 एक्शन लेने हैं। नंबर 1, टेम्पटेशन कंट्रोल। पहले 10 दिन में आपको सबसे बड़ा चैलेंज जो मिलेगा वो है अर्ग्स का। ये वही फेस है जहां आपको लगता है बस एक बार देख लेता हूं, पर यही वो टाइम होता है जहां आपका रियल बैटल शुरू होता है। इस फेस में आपको अपने माइंड के साथ एक डील करनी है और आपको कहना है मैं हर बार अर्ग आने पर 10 डीप ब्रीथ करूंगा। ये एक बहुत ही सिंपल एक्शन है, पर यही आपके कंट्रोल का फाउंडेशन बनेगा। नंबर 2, कोल्ड शावर्स ब्रेकिंग कंफर्ट जोन। जब आप कोल्ड शावर लेते हो तो सिर्फ बॉडी नहीं, आपका माइंड भी शॉक्ड हो जाता है। वो चिल्लाता है नहीं, पर आप यस करते हो। यही वो सिग्नल होता है जिससे आपका ब्रेन सीखता है कि मैं अपने इम्पल्सेस का गुलाम नहीं हूँ। नंबर 3, स्लीप फिक्स एनर्जी रिकवरी फेस। आपका वीर्य कंट्रोल तभी मेंटेन होगा जब बॉडी सही से रेस्ट कर पाएगी। सो पहले 10 दिन अपनी नींद को ठीक से मेंटेन करो। हर दिन एक ही टाइम पर सोने और उठने की हैबिट बना लो। ये डिसिप्लिन का पहला सीड होता है। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड मेंटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया डिटॉक्स करो। इंस्टाग्राम, रील्स और माइंडलेस स्क्रॉलिंग ये सब आपका फोकस तोड़ते हैं। अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस लिमिट सेट कर दो। मतलब चलाना बिल्कुल मत छोड़ो, लेकिन एक लिमिट में चलाओ। और हर बार जब आपका हाथ फोन की तरफ जाए तो याद करो कि मुझे अपनी एनर्जी ऊपर ले जानी है, नीचे नहीं। नंबर 5, एनर्जी ट्रैकिंग अवेयरनेस बिगिंस। रोज रात को लिखो कि आज मेरा मूड कैसा था, एनर्जी कैसी थी, क्या क्या ट्रिगर्स आए। जब आप अपने प्रोग्रेस लिखते हो तो आपका ब्रेन उस प्रोसेस को असली मान लेता है। ये जर्नलिंग आपको अपने माइंड का मैप दिखाती है, कहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग हो और कहाँ पर आप वीक हो, आपको सब पता चल जाता है। दोस्तों ये 10 दिन आपके लिए एक मिरर जैसे होते हैं जहां आप अपनी असली स्ट्रेंथ को पहली बार समझने लगते हो और उसी दौरान आपके अपने अंदर कुछ गहरी रियलाइजेशंस पैदा होती हैं। और वो रियलाइजेशंस ये रही। पहली, कंट्रोल सिर्फ अर्ग्स पर नहीं अपने माइंड पर है। आप समझने लगते हो कि टेम्पटेशन पर जीतना मतलब अपने माइंड को मास्टर करना, और यह फीलिंग एडिक्टिव है। दूसरी, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लगता है। पहले जहां गिल्ट फील होती थी, अब आप अपने आप पर गर्व महसूस करते हो। तीसरी, एनर्जी फिजिकल नहीं स्पिरिचुअल लगने लगती है, जैसे अंदर एक साइलेंट पावर बिल्ड हो रही हो। चौथी, आप समझने लगते हो कि डिस्ट्रैक्शन से भागना नहीं, उन्हें समझना है। ये समझ आ जाता है कि अर्ग्स आते हैं तो वो दुश्मन नहीं है, एक सिग्नल है आपके ग्रोथ का। पांचवी, बैटल टफ है पर हर दिन एक छोटी जीत मिलती है, और ये जीत ही आपको अगले 10 दिन के लिए रेडी कर देती है। तो एक्शंस और रियलाइजेशंस के बाद अब जानिए कि पहले 10 दिन में आपको 3 फायदे कौन से दिखेंगे। पहला, फोकस रिटर्न्स। छोटी छोटी बातों में डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय अब आप एक काम पर पूरी तरह लगे रहते हो, माइंड स्कैटर्ड नहीं लगता। दूसरा फायदा, बॉडी फील्स लाइट बट एनर्जी फील्स हैवी। थकान कम होती है लेकिन अंदर से एक रॉ एनर्जी बिल्ड होती है, जैसे आप किसी अनसीन सोर्स से चार्ज हो रहे हो। तीसरा फायदा, मूड स्विंग्स कम होने लगते हैं। आपका पेशेंस बढ़ने लगता है। जो चीजें पहले ट्रिगर करती थी अब उनका असर कम होने लगता है। अब बढ़ते हैं दूसरे फेज की तरफ, डे 11 to डे 20 माइंड वर्सेस बॉडी वॉर। पहले 10 दिन तक आपने अर्ग्स को कंट्रोल करना सीखा था, लेकिन अब आपकी बॉडी ही आपकी दुश्मन बनने लगती है। माइंड के अंदर और बॉडी के सिग्नल्स के बीच एक वॉर शुरू हो जाती है, और इसी वॉर में डिसाइड होता है कि आप टेम्परेरी कंट्रोल रखोगे या लाइफ लॉन्ग मास्टरी हासिल करोगे। तो अब ये रहे डे 11 से डे 20 के 5 एक्शंस जो आपको लेने हैं। पहला, चैनल योर एनर्जी मूवमेंट थेरेपी। इस फेज में बॉडी के अंदर एनर्जी पीक पर होती है, उसे वेस्ट मत होने दो। पुशअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग या स्ट्रेचिंग कुछ भी करो, पर एनर्जी को मूवमेंट में बदलो। फिजिकल एक्टिविटी बराबर है एनर्जी का कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन। नंबर 2, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करो। कैसा लगता है जब आप 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन तक नो फैप स्ट्रीक मेंटेन करते हो। विजुअलाइजेशन से ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम रीवायर हो जाता है और अर्ग्स की इंटेंसिटी नीचे गिरने लगती है। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन।
आपका सबसे वीक मोमेंट होता है सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। इसीलिए सुबह के 30 मिनट्स को सैक्रेड बनाओ। नो फोन, नो डोपामाइन, बस ग्रेटिट्यूड और कोल्ड शावर। नंबर 4, अर्ग रिप्लेसमेंट टेक्निक। जब भी अर्ग आए उस मोमेंट कुछ प्रोडक्टिव काम करो, जैसे 20 पुशअप्स लगा लो, किसी अच्छी बुक का एक पेज रीड कर लो या एक ग्लास पानी पियो। ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि प्लेजर के बिना भी पीस मिल सकती है। नंबर 5, अफर्मेशंस फॉर माइंड कंट्रोल। रोज रात को 3 बार खुद से बोलो, मैं अपनी एनर्जी का मास्टर हूँ। ब्रह्मचर्य मेरी जिंदगी को बहुत ही सुंदर और बेटर बना रहा है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और जीवन बहुत बढ़िया है। ये स्टेटमेंट से छोटी लगती हैं, पर यही आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीशेप कर देती हैं। तो अब जानिए डे 11 से डे 20 में होने वाली 5 रियलाइजेशंस। पहली, अर्ग्स कंट्रोल नहीं होती, समझी जाती हैं। आप रियलाइज करते हो कि अर्ग एक मैसेज है, एनर्जी ओवरफ्लो का सिग्नल है, एनिमी नहीं है। दूसरी, डिसिप्लिन दर्द देता है पर रिग्रेट उससे भी ज्यादा दर्द देता है। आप समझने लगते हो कि डिस्कम्फर्ट एक ब्लेसिंग है, वो आपको स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। तीसरी, लोनलीनेस ही पावर है। आप जब अकेला फील करते हो और फिर भी स्ट्रॉन्ग रहते हो, तब आप इमोशनली इनविंसिबल बन जाते हो। चौथी, आप अपने ट्रिगर्स पर कंट्रोल कर सकते हो। अब आप पहचानने लगते हो कि किस सिचुएशन, किस थॉट, किस इमोशन से रिलैप्स होता है। अवेयरनेस इज इक्वल टू फ्रीडम। पांचवी, पीस बिकम्स एडिक्टिव। जब आप माइंड और बॉडी के सिग्नल्स को कंट्रोल करते हो तो अंदर एक काम पावर बिल्ड होती है जो किसी भी प्लेजर से ज्यादा सेटिस्फाइंग होती है। अब जानो 11 से 20 दिन ब्रह्मचर्य के 3 फायदे। पहला, कॉन्फिडेंस शार्प होने लगता है। आपका पोस्चर, वॉइस और प्रेजेंस नेचुरली पावरफुल लगती है बिना कुछ प्रिटेंड किए। दूसरा फायदा, डीप स्लीप एंड क्लैरिटी। अब नींद से आप रिफ्रेश होकर उठते हो, माइंड क्लाउड फ्री लगता है, जैसे फॉग क्लियर हो गई हो। तीसरा फायदा, इमोशनल स्टेबिलिटी। एंगर, गिल्ट, एंजाइटी सब कम होने लगता है। आपका माइंड अब रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। ये 10 दिन बॉडी और माइंड के वॉर को जीतने के दिन हैं, पर असली गेम अब शुरू होता है जब आपके अंदर डिजायर कंट्रोल नहीं होती बल्कि डायरेक्शन बन जाती है। और ये होता है डे 21 टू डे 30, द ट्रांसफॉर्मेशन जोन। पहले 20 दिन तक आपने अपनी एनर्जी को संभालना सीखा था, लेकिन अब आप उस एनर्जी को यूज करना सीखोगे। यही वो फेस है जहां आप ब्रह्मचर्य के डिसिप्लिन मोड से ट्रांसफॉर्मेशन मोड में शिफ्ट करते हो। अब आपका गोल सिर्फ अर्ग्स को रोकना नहीं बल्कि उन्हें अपनी ग्रोथ में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जानो डे 21 से डे 30 के 5 एक्शंस जो आपको लेने हैं। नंबर 1, स्किल बिल्डिंग बिगिंस, एनर्जी यूटिलाइजेशन। अब आपके पास एक इमेंस एनर्जी रिजर्व्स में पड़ी है, उसे डायरेक्शन देना है। कोई स्किल सीखो, चाहे स्पीकिंग हो, राइटिंग हो या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो। आप जितना क्रिएशन मोड में जाओगे उतना डिस्ट्रक्शन मोड दूर होता जाएगा। नंबर 2, मेडिटेशन फॉर अवेयरनेस एक्सपेंशन। अब ध्यान सिर्फ पीस के लिए नहीं, अवेयरनेस के लिए करो। 10 मिनट साइलेंस, बस ऑब्जर्व करो अपने थॉट्स को बिना रिएक्ट किए। विश्वास करो ये 10 मिनट आपके पूरे दिन के बहुत ही खूबसूरत होंगे। नंबर 3, पर्पस जर्नलिंग। अब लिखना शुरू करो, मैं ब्रह्मचर्य क्यों प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हर दिन एक लाइन लिखो, आज मैं किस चीज पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। जब आप अपने वाय को लिखते हो तो आपका हाउ अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नंबर 4, नेचर कनेक्शन। डेली 10 से 15 मिनट नेचर से कांटेक्ट में रहो। सनलाइट, फ्रेश एयर, ये एनर्जी को स्टेबलाइज करता है। जो पहले अंदर एक्सप्लोड कर रही थी अब कामली फ्लो होने लगती है। नंबर 5, कंटेंट फास्टिंग, मेंटल क्लैरिटी। अब आपको नॉलेज ओवरलोड से बचना है। बहुत ज्यादा सेल्फ हेल्प या मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम मत करो। कुछ दिन साइलेंस में रहकर अपने एक्सपीरियंस को फील करो। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वाला आइडिया होता है वो आपको हमेशा साइलेंस में बैठकर मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। इसीलिए पूरे दिन में से थोड़ा सा समय निकाल कर 15 से 20 मिनट या आधा घंटा अपने साथ अकेले में जरूर बैठा करो। तो अब जानिए डे 21 से डे 30 की 5 रियलाइजेशंस। पहली, एनर्जी अनस्पेंट नहीं होती, रीडायरेक्ट होती है। आप समझने लगते हो कि वीर्य कंट्रोल करना एनर्जी को रोकना नहीं है, उसे ऊपर ले जाना है। दूसरी, पीस ग्रेटर देन प्लेजर। जो सुकून आपको साइलेंस में मिलता है वो किसी भी शॉर्ट टर्म प्लेजर से कई गुना ज्यादा डीप होता है। तीसरी, माइंड स्टार्ट्स ओबेइंग। अब अर्ग्स आते हैं पर वो आपको कंट्रोल नहीं करते, आपका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है और आपका रिएक्टिव बिहेवियर नीचे गिरने लगता है। चौथी, सेल्फ इमेज इम्प्रूव्स नेचुरली। आप अपने आप को ज्यादा वैल्यूएबल महसूस करते हो और लोग भी आपके अंदर का कॉन्फिडेंस फील कर पाते हैं। पांचवी, यू बिकम इमोशनली ग्राउंडेड। आपका मूड स्टेबल हो जाता है। अब इमोशंस स्विंग नहीं करते, वो फ्लो करते हैं। अब जानिए 3 फायदे डे 21 से डे 30 के।
पहला, मैग्नेटिज्म बिल्ड्स। आपके फेस पर एक काम कॉन्फिडेंस दिखने लगता है। लोग आपके प्रेजेंस को फील करने लगते हैं बिना आपके कुछ बोले भी। दूसरा फायदा, प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट्स। आपका फोकस और कंसिस्टेंसी दोनों लेवल अप हो जाते हैं। अब आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, एग्जीक्यूट करते हो। तीसरा फायदा, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। अब ब्रह्मचर्य सिर्फ प्रैक्टिस नहीं लगता, एक जर्नी लगती है। आपको लगता है जैसे अंदर कोई डिवाइन सोर्स आपको गाइड कर रहा हो। दोस्तों, ये 30 दिन तक आपने अपने अंदर एक ऐसी फाउंडेशन बना ली है जिसे तोड़ना मुश्किल है। अब आपके अंदर एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। लेकिन ब्रह्मचर्य का असली मैजिक तब शुरू होता है जब आप सिर्फ एनर्जी को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि दुनिया के बीच में रहते हुए डिवाइन बैलेंस मेंटेन करना सीख जाते हो। और वो टाइम आता है डे 31 से डे 40, द काम बिफोर द राइज। पहले 30 दिन तक आपने अपनी एनर्जी को कंट्रोल और चैनलाइज करना सीखा था, लेकिन अब आप एक नए फेज में हो जहां सब कुछ अंदर हो रहा है। आपका माइंड, बॉडी और सोल एक नई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। ये वो स्टेज है जहां बाहर से सब काम लगता है, पर आपके अंदर एक साइलेंट फायर जल रही होती है। आपका ईगो डिसॉल्व होने लगता है और क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर होने लगती है। तो बिना देरी किए अब जानिए डे 31 से डे 40 के लिए 5 एक्शंस जो आपको लेने हैं। नंबर 1, डीप मेडिटेशन, द स्टिलनेस प्रैक्टिस। अब मेडिटेशन सिर्फ एक हैबिट नहीं है, एक कनेक्शन बन चुका है। रोज 15 मिनट साइलेंस में बैठो, सिर्फ अपनी हार्ट बीट सुनो। आप देखोगे जितना अंदर जाओगे उतनी शांति और स्ट्रेंथ दोनों आपको मिलती है। नंबर 2, मिनिमलिज्म इन रूटीन। अब अपनी लाइफ से अननेसेसरी चीजें हटाओ, चाहे वो थॉट्स हो या पोसेशंस हो। कम चीजें इज इक्वल टू कम डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू ज्यादा क्लैरिटी। ये मेंटल मिनिमलिज्म आपको प्योर फोकस और फ्रीडम देता है। नंबर 3, ग्रेटिट्यूड वॉक्स। रोज शाम को 10 मिनट वॉक लो और 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप जेन्युइनली ग्रेटफुल हो, मतलब थैंकफुल हो। ग्रेटिट्यूड एनर्जी को मल्टीप्लाई करता है और ईगो को डिसॉल्व कर देता है। नंबर 4, डिजिटल साइलेंस, रीवायर डोपामाइन। एक दिन कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स लो, बिना फोन, बिना यूट्यूब, बिना मैसेजेस के। ये साइलेंस इनिशियली अनकंफर्टेबल लगेगा, पर इसी साइलेंस में आप अपने रियल सेल्फ से मिलोगे। नंबर 5, स्पिरिचुअल रीडिंग। अब आपका माइंड रेडी है डीपर विजडम के लिए। भगवत गीता, विवेकानंद या कोई और स्पिरिचुअल बुक उठाओ और उसे पढ़ो। ऐसी बुक्स आपके वाइब्रेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। तो अब जानिए डे 31 से 40 की 5 रियलाइजेशंस। पहली, कामनेस इज द न्यू कॉन्फिडेंस। आप समझने लगते हो कि सबसे बड़ा पावर चिल्लाने में नहीं है, शांत रहने में है। दूसरी, ब्रह्मचर्य इज नॉट अ सप्रेशन, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। आप रियलाइज करते हो कि ये कंट्रोल नहीं, एक एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन है जो डिजायर को डिवाइनिटी में बदल देता है। तीसरी रियलाइजेशन, सॉलिट्यूड इज नॉट इक्वल टू लोनलीनेस। अकेले रहना अब आपको बोरिंग नहीं लगता, वो आपका रिचार्ज जोन बन जाता है। चौथी, ईगो स्टार्ट्स मेल्टिंग। जो लोग पहले इरिटेट करते थे, अब उनके लिए कंपैशन फील होती है। आप रिएक्शन नहीं देते, अंडरस्टैंड करते हो। अपने आप को उनकी जगह पर रखकर उनकी सिचुएशन को समझते हो। पांचवी, इनर पीस बिकम्स योर डिफॉल्ट स्टेट। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, आपका माइंड पैनिक नहीं करता, बस ऑब्जर्व करता है। यही रियल स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। अब जानिए डे 31 से 40 के 3 बड़े फायदे। पहला, ऑरा एक्सपेंशन। आपके आसपास के लोग आपके कामनेस और प्रेजेंस को फील करने लगते हैं बिना आपके कुछ बोले। दूसरा फायदा, मेंटल रेजिलियंस। अब प्रॉब्लम्स आपको हिला नहीं पाती। जो प्रॉब्लम्स पहले पहाड़ जितनी बड़ी लगती थी, अब वो एक छोटे से पत्थर के टुकड़े जैसी लगती हैं। लेकिन ये क्यों और कैसे हुआ? क्योंकि आपका दिमाग अब दुनिया को समझने लगा है। तीसरा फायदा, सब्टल जॉय। आप बिना किसी रीजन के खुश रहने लगते हो, जैसे अंदर से एनलाइटनमेंट वाली फीलिंग आने लगती है। दोस्तों, अब आपको बधाई हो, आपने 40 दिन तक अपने अंदर एक डीप अलाइनमेंट क्रिएट कर लिया है। अब आपका माइंड काम है, शांत है, बॉडी डिसिप्लिन्ड है और एनर्जी डिवाइन फ्लो में है। लेकिन अब टाइम आ गया है अंदर की कामनेस को दुनिया के सामने एक्शन में बदलने का। वो फेस जहां आप अपनी एनर्जी से दुनिया को इंस्पायर करते हो, और वो फेस शुरू होता है डे 41 टू डे 50, द राइज ऑफ द इनर किंग। पिछले 40 दिनों तक आपने अपने माइंड और एनर्जी को मास्टर किया था, लेकिन अब समय आ चुका है उस मास्टरी को दुनिया के सामने दिखाने का। अब आप सिर्फ एक डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं रहे, आप एक सेल्फ कंट्रोल्ड वॉरियर बन चुके हो जो अपनी शांति को स्ट्रेंथ में और अपनी एनर्जी को पर्पस में बदल देता है। ये फेस है ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन, जहां आप अंदर से भी पावरफुल हो जाते हो और दुनिया भी उस पावर को फील करती है। तो ये रहे डे 41 से डे 50 के 5 पावरफुल एक्शंस जो आपको लेने हैं। नंबर 1, पर्पस अलाइनमेंट, मिशन मोड ऑन।
अब अपना पर्पस क्रिस्टल क्लियर कर लो। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ ही है एनर्जी को एक उद्देश्य देना, चाहे वो फिटनेस हो, बिजनेस हो या स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। एक मिशन चूज करो। अब हर सुबह उठते ही अपने आप से ये लाइन बोलो, मैं यहाँ सिर्फ जीने के लिए नहीं आया, एक लेगेसी छोड़ने के लिए आया हूँ। नंबर 2, हाई परफॉर्मेंस रूटीन, रॉयल डिसिप्लिन। सुबह 5 AM क्लब ज्वाइन करो। माइंड और बॉडी दोनों को वॉरियर मोड में रखो। मेडिटेशन प्लस वर्कआउट प्लस प्लानिंग। आपको हर दिन अपने गोल्स पर अटैक करना है, सिर्फ सोचते ही नहीं रहना। डिसिप्लिन अब आपका एक खूबसूरत साथी बन चुका है। और 5 AM क्लब ज्वाइन करने का मतलब किसी क्लब को ज्वाइन नहीं करना, आपको बस सुबह 5 बजे उठना है। नंबर 3, आई कॉन्टेक्ट मास्टरी, किंग्स प्रेजेंस। जब आप लोगों से बात करो तो उनकी आंखों में देखकर बात करो। कोई ईगो नहीं, कोई फेयर नहीं, बस स्टिलनेस रखो। यही वो ब्रह्मचर्य ओरा है जो लोगों को साइलेंटली अट्रैक्ट करता है। आपका गेज अब सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, कमांडिंग भी है। नंबर 4, गिव बैक एनर्जी, कर्मा एक्टिवेशन। अपनी एनर्जी सिर्फ अपने लिए मत रखो, किसी और की मदद करो, किसी को मोटिवेट करो, किसी को गाइड करो, किसी की लाइफ को इजी करो। जब आप एनर्जी शेयर करते हो तो वो 10x होकर वापस आपके पास ही लौटती है। यही ब्रह्मचर्य का हाईएस्ट एक्सप्रेशन है, सेवा, जिसे हम आगे और एक्सप्लोर करेंगे। नंबर 5, साइलेंस बिफोर स्लीप, रॉयल रिफ्लेक्शन। रात को 10 मिनट के लिए लाइट्स ऑफ करके बस सोचो, मैंने आज अपनी एनर्जी का यूज कहाँ किया। ये रिफ्लेक्शन आपको हर दिन एक लेवल ऊपर ले जाता है। किंग्स भी एक्शन करते थे पर इंट्रोस्पेक्शन के बिना नहीं। तो अब जानिए 5 रियलाइजेशंस 41 से 50 दिन की। पहली, लीडरशिप इज इनर स्टिलनेस इन आउटर चायोस। आप समझने लगते हो कि लीडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा कंट्रोल में रहता है। दूसरी, डिजायर अब सर्वेंट बन जाता है। आप अब रियलाइज करते हो कि डिजायर अब आपको ड्राइव करता है, ड्रेन नहीं करता। वो एक रॉकेट फ्यूल बन गया है, कंट्रोल्ड, डायरेक्टेड और पावरफुल। तीसरी, कॉन्फिडेंस विदाउट नॉइस। आप समझने लगते हो कि असली कॉन्फिडेंस रिएक्ट करने से नहीं, अपने काम प्रेजेंस से आता है। नंबर 4, रिस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रिस्पेक्ट। आप दुनिया को ट्रीट करते हो डिग्निटी से और दुनिया आपको वापस ट्रीट करती है रेवरेंस से। पांचवी, पर्पस इज इक्वल टू पीस। जब आपका मिशन क्लियर होता है तो आपको डिस्ट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। माइंड नेचुरली काम और फोकस रेजर शार्प हो जाता है। अब जानिए 3 बेनिफिट्स डे 41 से 50 के 3 बड़े रिवॉर्ड्स फायदे। पहला, मैग्नेटिक ओरा। अब लोग आपके अंदर वो किंग एनर्जी फील करते हैं जो बिना शोर मचाए अटेंशन ग्रैब करती है। दूसरा फायदा, हाई फोकस एग्जीक्यूशन। आपका हर दिन एक प्लान के साथ चलता है। आप केवल ड्रीम नहीं देखते, एग्जीक्यूट करते हो। तीसरा फायदा, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। जो पहले ऑकवर्ड लगता था अब एफर्टलेस हो जाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन दोनों नेचुरली डोमिनेंट फील होते हैं। दोस्तों, अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ अंदर तक सीमित नहीं रहा। आपका ओरा, आपका चलने का स्टाइल, आपका वाइब्रेशन, सब कुछ बदल गया है। आप अब एक ऐसे स्टेज पर हो जहां दुनिया आपको नोटिस कर रही है। पर असली टेस्ट अब शुरू होगा, जब ये सक्सेस, ये कॉन्फिडेंस और ये एनर्जी सबको आपको ग्राउंडेड भी रखना है, क्योंकि अगला फेज है